आज की वीडियो में आपको पिज़्ज़ा बनाने के सारे स्टेप्स से गाइड करेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो भी बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी बाज़ार वाली चीज़ के, जो कि घर में बनाई जाती है उसी चीज़ से हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में पिज़्ज़ा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा है मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी प्यारी सी बात के साथ मैं शुरुआत करूँगी इस वीडियो की और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी हमेशा की तरह कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी से कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि इसी तरह की आसान सी वीडियो, सस्ती सी और इतनी महंगाई में कम खर्च वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक ही पहुंच सके। इसी के साथ ही मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और वीडियो को बाकायदा हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो पिज़्ज़ा बनाएंगे इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस जो है वो भी हम होममेड ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो भी बाकायदा हमारी होममेड बनी हुई है। तो इन दोनों की रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं। पिज़्ज़ा डो को राइज़ होने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है, तो पिज़्ज़ा डो को रेडी करके हम एक साइड पे रख देंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक परात ली है और मैं ज़्यादातर डो हो या आटा परात में ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से बन जाता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे 2 कप मैदा था और 2 कप मैदे से आराम से हम लार्ज पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। अगर आप 2 पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच लेंगे चीनी का, पिसी हुई चीनी का और 1 चम्मच लेंगे खुश्क दूध का। ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, इसमें हम ज़्यादा और कुछ ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ पे आधा चम्मच नमक जाएगा और यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ इंस्टेंट यीस्ट और ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसके बाद ये जब वेल कंबाइन हो जाए तो हम इसमें नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और उसी से हम ये डो तैयार करेंगे। यहाँ पर ये नीम गर्म पानी से हम पिज़्ज़ा डो को रेडी कर लेंगे। पिज़्ज़ा डो ना सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, ये बिल्कुल मीडियम से होनी चाहिए। इसके साथ ही हम इसके ऊपर तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के डाल देंगे और इसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। इसके बाद ही हम इसके आगे से स्टेप स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही हम यहाँ पे चिकन क्यूब्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन था मेरे पास बोनलेस, हम उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। पहले मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तैयार कर लेंगे। जो पिज़्ज़ा पे चिकन के क्यूब्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा बड़े क्यूब्स अच्छे नहीं लगते। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसी तरह क्यूब्स में कट करके ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, अपने पास चिकन को फ्रीज़ करके रख देती हूँ, जब ज़रूरत पड़ने पे आ जाता है तो फिर उसी वक्त निकाल के ना उसको यूज़ कर लेती हूँ। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर किया करें। इसके साथ ही हमें यहाँ पे सारे चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सारे क्यूब्स रेडी हो चुके हैं और मैं अब इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ पर हम एक पैन लेंगे, पैन में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल के हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे तकरीबन 1 चम्मच। यहाँ पे अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, तकरीबन 10 सेकंड तक इसको फ्राई करना है। जैसे फ्राई होगा तो हम इसमें चिकन के क्यूब्स ऐड कर देंगे। चिकन के क्यूब्स को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। चिकन का कलर अब बिल्कुल वाइट हो चुका है तो अब बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन हाफ़ चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच इसमें गरम मसाला का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, हाफ़ चम्मच इसमें धनिया का पाउडर जाएगा और हाफ़ चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, वो मैंने इसमें बाद में ऐड कर लिया था। इसके साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
चिकन के क्यूब्स की ये वाली रेसिपी जो हम पिज़्ज़ा के लिए रेडी कर रहे हैं, ये आप पास्ता और सैंडविच के लिए भी आप इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत प्यारी सी हमारी खुशबू भी आ रही है चिकन के क्यूब्स की, और ये बिल्कुल रेडी है। हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा डो को 10 से 15 मिनट के लिए जो रेस्ट दिया था, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप उसमें और 2 हुक्स भी दी जाती हैं, तो वो डो बनाने के लिए होती हैं। अगर आपके पास वो है तो आप उसी से ये डो तैयार कर लें। उससे ये होता है कि बहुत जल्दी से बन जाता है। वहाँ पे तकरीबन 5 मिनट लगते हैं और ये यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको हाथ की मदद से तैयार करने में। मेरे पास लाइट का थोड़ा इशू आ रहा था सुबह से, तो मैं इसको हाथ की मदद से ही बना लिया। तो आप के पास है तो इजीली आप उसी का यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ ही अब हम इसको पिज़्ज़ा की शेप दे देंगे, गोल सी रोटी बना लेंगे इसकी। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा जल्दी वीडियो को चला रही हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी। इसके साथ ही हम यहाँ पे जो पिज़्ज़ा प्लेट है हम उसका अंदाज़ा ले लेते हैं कि वो कितनी है, तो हम उसी हिसाब से उसी की शेप दे देंगे इसको। तो हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा प्लेट को पहले से ग्रेस करके रख दिया था ऑयल से, तो ये यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम इसको पिज़्ज़ा प्लेट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप हाथ की मदद से किनारे बना सकते हैं या फोक की मदद से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से इसकी जो साइडें हैं तैयार कर ली हैं। तो आपको आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे भी इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम फोक की मदद से इसमें सुराख कर लेंगे। यहाँ पे हम थोड़े थोड़े करके सारे सुराख करेंगे। उसके बाद हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में बनाई है, होममेड है, तो इसकी भी इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये घर की पिज़्ज़ा सॉस है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे जो पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करेंगे वो भी मोज़रेला चीज़, वो भी होममेड ही है। तो यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा सॉस जो लगाई है तो उसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से फैला लेंगे। अगर आपके पास अंडा है और उसमें आप थोड़ा सा फूड कलर येलो वाला ऐड कर लें और इसके पिज़्ज़ा के किनारों पे लगा लें ना, तो वो भी बहुत प्यारा सा एक कलर आ जाता है। तो वो उसका भी आप कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अब हम यहाँ पे मोज़रेला चीज़ लगाएंगे, होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो अगर आप होममेड चीज़ यूज़ कर रही हैं तो आप इसमें कंजूसी मत कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको कट करके भी लगा सकते हैं या ग्राइंड करके भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें चिकन के क्यूब्स रखते जाएंगे और उसके साथ ही टमाटर कटे हुए और प्याज कटे हुए हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए सजा देंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें कट करके डाल सकती हैं, वो भी बहुत प्यारी सी लगती है। अब हम इस पर मज़ीद मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे पिज़्ज़ा बिल्कुल डन हो चुका है। तो इसके साथ ही मैंने पतीले को प्रीहीट करके रख दिया था, उसमें स्टैंड रख दिया था। 10 से 15 मिनट के लिए मैंने उसको अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। तो अब हम इसकी पिज़्ज़ा की प्लेट हम उसमें रख देंगे। वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट में पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, तो आप आराम से पतीले में ही बना सकते हैं। गैस पे आप आराम से बना सकते हैं, पिज़्ज़ा, केक हो, कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से कवर करके रख देना ऊपर। अगर आपके पास कोई वज़नी चीज़ है तो वो भी आप रख दें। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। पतीली बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हाथ पे कोशिश करें ग्लव्स लें या फिर कोई कपड़ा बांध लें तो उसकी मदद से आप इसको उठा सकें। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा को कट करेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा कलर आया है। तो इसका एक क्यूब्स मैं इसका कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कैसे मज़े का फूला है, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पका है अंदर तक। ये मैं इसकी जो साइड है आपको चेक करवाती हूँ और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल मज़े का अंदर तक अच्छे से बिल्कुल बना है। ये देख सकते हैं आप।
तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें, इससे फ़ीडबैक मिलती है। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की आसान सी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।